सुबह सुबह हम उठ गए थे 4 बजे तैयार होने के लिए, क्योंकि हमने हमारे घर पे पहली सुबह रखी थी आठम का हवन, जहाँ पे मैं थोड़ा लेट से तैयार हुई थी, लेकिन साथ में तैयार होकर हम सब नीचे आए थे। भाभी को साड़ी पिनअप करवाई, हम सब तैयार हो गए और हम सब नीचे आ गए। नीचे आके देखा तो महाराज जी अब तक आए नहीं थे, तो तब तक हमने हवन कुंड बनाने की तैयारी शुरू की। तब तक महाराज जी भी आ गए, तो हमने अच्छे से हवन कुंड बना दिया। फिर महाराज जी ने कहा गणपति बाप्पा पहले, फिर सारी माता बाद में। तो हमने भी कहते ठीक है भगवान जी, जैसी आपकी मर्जी महाराज जी। हम पहले गणपति बाप्पा क्यूट से जो हमने हमारे स्थापना स्थल पे रखे थे उन्हें लेकर आए। महाराज जी ने सारी पूजा विधि की सामग्री मिक्स की, हवन कुंड की सामग्री मिक्स की और लग गए हम महाराज जी के कहने अनुसार पूजा करने में। मैं तब तक पंचामृत बना रही थी और वीडियोस निकाल रही थी आप लोगों के लिए, पर आप लोग तो हमें सब्सक्राइब ही नहीं करते। वीडियो पूरा देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप सब्सक्राइब कीजिए। आप देख सकते बाहर अभी भी कितना अंधेरा है, ये रात नहीं है, सुबह के 6 बजे हैं। गंगा शैली पवित्र પિતૃ માટે ગંગા જેટલી પવિત્ર નદી કોઈ નથી। પિતૃનો મોક્ષ માટે ગંગા જેટલી પવિત્ર ને સૌથી મોટા દેવ કોણ? માતા અને પિતા। ન માતા પરતુ દેવતા નહીં 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 તમારા માટે કોણ છે ખબર છે? પતિ બ્રહ્મા, પતિ વિષ્ણુ, પતિ દેવ મહેશ્વર, પતિ સાક્ષાત પરત ब्रह्मा, तस्मै से पतिश्वरो नमः। आपके लिए पति ही सबसे बड़ा देव। क्यों? आपने माता पिता ने कैसे बड़े किए, आपकी जो संतान होगी तब मालूम पड़ेगा। आपको हैरान करेगी नहीं। મને ખબર પડે છે, મને ખબર પડે છે, મારા 2 બાળક ઉપર ઊંઘ્યા છે। હવે ખબર પડે કે આ છોકરા આટલા હેરાન કરે, તમે પણ હેરાન કર્યા હશે। ના, અમે એટલા હેરાન નતા કર્યા, પૂછો મારા બાપા। એમને એમ લાગે છે। पंडित जी बहुत ही फ़नी बात कर रहे थे और उसमें से एक ऐसी इंसिडेंट है जो मैं आपको बताऊंगी, जो मेरे साथ हुई थी। महाराज जी ने मुझे कुछ बोला और मैंने उसका मतलब सोशल मीडिया से जोड़ दिया और बाद में उन्होंने कहा ये बात तो मैं ज़िंदगी भर याद रखूँगा। तो मैंने भी कहा इस बहाने आप मुझे याद तो करेंगे। और लीजिए हवन कुंड की अग्नि भी प्रज्वलित हो गई। तो यहाँ पर हवन कुंड की अग्नि प्रज्वलित हो गई और महाराज जी मुझे बोले बेटा चाय बना लो। मैंने बना ली चाय और उनको दे दी। बोली सुबह सुबह मुझे हवन करने के लिए आँख तो खोलनी पड़ेगी। और बाहर से बहुत हवा आ रही थी, तो हम लोगों ने फटाफट से आजू बाजू ईंट रख के प्रॉपर हवन कुंड तैयार कर दिया। ये है हमारा हवन कुंड घर का बनाया होममेड। आपको कैसा लगा ज़रूर बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। ये है मेरी चाची जो हमारे साथ 9 दिन नवरात्रि की मनाने आए थे, हमें गाइड करने आए थे, क्योंकि ये हमसे बहुत बड़े हैं और हमें नॉलेज देने आए थे। यहाँ पे देखिए आहुति भी देना शुरू हो गई है और बस इसी के साथ हवन का पूरा जिम्मेदारी इन दोनों ने उठा ली है। चलिए ये जब तक हवन करते मैं ऊपर जाके देख कर आती हूँ मेरे दोनों बच्चे क्या कर रहे हैं, और उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे आरती। आरती में आएगी कॉपीराइट, क्योंकि बजाई है हमने इसको डीजे पे। जय आद्या शक्ति वाली आरती है गुजराती वाली, तो हमने वो गाई थी और वो बजाई थी। चलिए मैं आपको बताती हूँ वो फनी इंसिडेंट जो हो गई थी, और अब उसे पंडित जी जिंदगी भर याद रखने वाले हैं। तो पंडित जी ने बोला गूगल पता है? तो मैंने बोला हाँ पता है। फिर ये बोल के वो कुछ मंत्र पढ़ने लगे और फिर बोला लाओ लेकर आओ गूगल। तो मैंने सोचा इंटरनेट से गूगल कैसे लेकर आऊँ? तब बोला गूगल धूप की बात कर रहा हूँ मैंने बोला अरे यार मैं तो गूगल समझी, मुझे लगा आप कुछ मुझे सर्च करने के लिए बोलने वाले हो। बोलो ऐसा फनी इंसिडेंट हो गया हमारा। आई होप आप सबने आठम के हवन के दर्शन कर लिए होंगे। अगर हाँ तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब का बटन ऐसा दिखता है। और बाद में हमने भी आहुति दे दी और इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगी माता जी के लिए हमने क्या क्या 56 भोग बनाए। तो बने रहे मेरे वीडियो में। नेक्स्ट टाइम के लिए बाय बाय।